प्रत्यावर्ती विभव तथा प्रत्यावर्ती धारा का समय के साथ ग्राफ। बहुत ही आसान तरीके से हम समझने वाले हैं इसको। तो चलिए समझते हैं। प्रत्यावर्ती विभव, तो हम क्या करेंगे, एक साथ हम लिख लेंगे प्रत्यावर्ती विभव और प्रत्यावर्ती धारा को एक ही साथ लिख करके आपको समझाने वाले हैं। तो देखिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, प्रत्यावर्ती विभव, काफी लोग सोचते हैं कि जो बहुत ही कठिन होता है, कुछ कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाने वाला हूँ। जो हो गया प्रत्यावर्ती विभव और प्रत्यावर्ती धारा, इसी का हमको ग्राफ आपको समझाना है, तो हम वही समझाने जा रहे हैं। तो हमने लिख लिया है प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती विभव को। अब देखिए, अगर हम प्रत्यावर्ती विभव का ग्राफ खींचें तो क्या कैसे खींचेंगे, तो देखिए, ठीक, अब हमने खींच लिया जी। हम एक्स अक्ष बनाते पहले, ठीक है जी। एक्स एक्सिस है, ये एक्स है और ये वाई है, ठीक, और ये वाई डैश है। अब देखिए, अब इसका ग्राफ कैसे खींचें समय के साथ, तो देखिए, एक आधा चक्कर ये हुआ, ठीक है। आप थोड़ा समझिएगा, मैं बाद में आपको बिल्कुल कर दूंगा, आपको बिल्कुल अच्छे से समझाना है ना, इसलिए मैं आपको बारीकी से समझाने जा रहा हूँ। तो देखिए, हमने ये आधा चक्कर पूरा किया विभव ने, ठीक है। विभव ने, जो विभव है, ये विभव है, विभव ने आधा चक्कर पूरा किया और ये हो गया पूरा चक्कर, ठीक है। तो मिलकर के आया आधा चक्कर जे और आधा चक्कर जे, तो एक चक्कर पूरा कर लिया, ठीक है। यही होता है प्रत्यावर्ती विभव। तो यहां से उसने स्टार्ट किया, जीरो से उसने स्टार्ट किया विभव, विभव जीरो से उठ करके गया ग्राफ में, तो गया आधा चक्कर यहाँ पूरा किया और आधा चक्कर यहाँ पूरा किया। आधा चक्कर और आधा चक्कर मिला करके एक चक्कर पूरा करेंगे। जब यहां से यहां तक उसने पूरा किया तो कितना समय लगा, जब आधा चक्कर पूरा किया है तो समय कितना लगेगा, आधा लगेगा, समय आधा लगेगा। और इसने यहाँ पर पूरा चक्कर किया तो यहाँ पर पूरा चक्कर लगेगा। तो देखिए, ये प्रत्यावर्ती विभव आ गया। अब देखिए, प्रत्यावर्ती धारा का भी ग्राफ सेम होता है। तो देखिए, प्रत्यावर्ती धारा का अगर हम ग्राफ खींचे, उसी तरीके से हम खींचेंगे जैसे हमने विभव का खींचा। तो ये एक्स है, वाई है, तो देखिए हमने उसी तरीके से खींचा है और उसी तरीके से धारा ने, यानी कि जो धारा है, उसने भी आधा चक्कर पूरा किया यहाँ पर और आधा चक्कर यहाँ पूरा किया, तो उसका भी एक चक्कर पूरा हुआ। उसने जीरो से स्टार्ट किया था और ये आधा चक्कर, आधा समय लगा और यहाँ पूरा समय हो गया। तो देखिए, जितना चक्कर उसने यहाँ पूरा किया, यहाँ पूरा किया, देखिए बात बराबर है, लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पर विभव है, वी है, और यहाँ पर आई धारा है, ठीक है। यहाँ पर विभव है और आई धारा है। अब हम बात आती है इसको एक ही ग्राफ में कैसे समझाएं। तो देखिए, ग्राफ तो एक ही है भाई, यहाँ पर बस विभव है और यहाँ पर धारा है। अब आपको एक ही ग्राफ में लिख करके समझाएंगे, देखिए कैसे। एक हमने बड़ा सा ग्राफ खींचा, बड़ा सा हमने ग्राफ खींच दिया, ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है, बस आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वीडियो को देखते रहिए। तो देखिए, ग्राफ तो भाई दोनों का एक जैसा ही है, तो हम एक ही जैसा बना दें, ठीक है। तो हमने ग्राफ बना दिया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, बात आती है अब करें क्या। तो ये हो गया विभव, ठीक है, ये विभव हो गया, ये विभव जा रहा है, ये विभव का हमने ग्राफ खींच दिया। अब हम बात आती है, अब इसमें ही हम क्या करेंगे, इसमें ही हम धारा का भी ग्राफ खींचेंगे। अगर हम धारा का ग्राफ खींचे तो कैसे खींचेंगे, तो वो भी यहीं से उठेगा, ठीक है। तो हम उसको इस तरीके से दिखाएंगे, देखिए जैसे उसका ग्राफ उठ रहा है, वो भी इसी तरफ से जाएगा, देखिए। तो ये धारा ने भी अपना ग्राफ पूरा कर लिया। ये क्या है, आई धारा है और ये क्या है, विभव भी है। तो देखिए, प्रत्यावर्ती विभव और प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ ये खींच चुका है, हो गया भाई, हो गया जी, अब फिनिश हो गया। अब इसका
आता है शिखर मान क्या होता है। साथियों, एक वीडियो है, जैसे प्रत्यावर्ती विभव और प्रत्यावर्ती धारा को मैंने अब आपको ग्राफ के माध्यम से समझाने की कोशिश की। अब आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है, एग्जाम में पूछ सकता है प्रत्यावर्ती विभव किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा दीजिए, और पूछ सकता है प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा दीजिए। तो हम क्या करेंगे, हम नहीं करेंगे, आपको करना है। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उसको आप क्लिक करके देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा प्रत्यावर्ती विभव और प्रत्यावर्ती धारा को आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है। अब देखिए, मैं यहाँ पर आपको प्रत्यावर्ती विभव और प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती विभव प्रत्यावर्ती धारा को समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए, ग्राफ है जैसे वो यहाँ पर खींच चुका है, ठीक है। अब एक चक्कर तो पूरा कर लिया भाई, अब क्या ग्राफ यहीं पे रुकेगा? अब चाहे तो ग्राफ ऐसे भी उठ सकता है भाई, ये पूरा हो गया है, ठीक है। अब देखिए, ग्राफ है जैसे ऐसे आ रहा है, तो अब इसके आगे भी जा सकता है, आगे भी जाएगा, ऐसे जाएगा और भी जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर आपको समझाएं कैसे, जैसे जब हमने एक्स अच्छा पूरा बड़ा कर दिया, अब देखिए ये और गया, आधा चक्कर फिर पूरा किया, फिर ये पूरा किया, तो देखिए ऐसे बढ़ सकता है ना। तो यानी कि एक चक्कर पूरा करने के लिए उसने काम यहाँ पर किया। तो देखिए यहाँ पर कौन सा आधा समय लगा, यहाँ पर तो टाइम 0 था, और ये आधा समय है और ये पूरा समय है, और आगे बढ़ता जाएगा। और यहाँ पर आ गया, अगर टी में t/2 अगर जोड़ दिया जाए आधा समय, तो क्या हो जाएगा, 3t/2 हो जाएगा। तो देखिए सिंपली आ चुका है आपका ग्राफ। अब हम आपको समझाएंगे प्रत्यावर्ती विभव और प्रत्यावर्ती धारा की डेफिनेशन आप किस तरीके से लिखेंगे। तब आप देखिएगा, ऐसा विभव, अब हम प्रत्यावर्ती विभव को आपको समझा रहे हैं, आपको स्क्रीन में दिख भी रहा होगा, उसका स्क्रीनशॉट है जो मैं आपको स्क्रीन में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आपको दिख रहा होगा, ऐसा विभव जो समय के साथ परिमाण तथा दिशा दोनों में बदलता है, लेकिन एक निश्चित समय के बाद पुनः उसी दिशा में उसी परिमाण के साथ प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, अब देखिए प्रत्यावर्ती विभव, प्रत्यावर्ती विभव को हम परिभाषित कर रहे थे, क्या कर रहे थे, ऐसा विभव जो समय के साथ, ये समय के साथ चल रहा है ना, यहाँ पर 0 समय था, यहाँ आधा समय है, यहाँ पूरा समय, तो क्या ऐसा विभव जो समय के साथ परिमाण तथा दिशा दोनों में बदलता है। अब देखिए इसका परिमाण क्या होगा, जब ग्राफ इतना उठा तो यहाँ पर ग्राफ, यहाँ पर मान दूसरा होगा, 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 हर जगह मान दूसरा होगा, और नीचे आ जाएगा तो उसका माइनस में मान चला जाएगा। तो क्या इसका जो परिमाण है, जो मान आ रहा है इसका, वो, और दिशा देखिए पहले ये दिशा में था, अब ये दिशा में, अब नीचे दिशा में आ गया, पहले ऊपर जा रहा था अब नीचे दिशा में आ गया, पहले ऊपर वाली दिशा में अब नीचे वाली दिशा में। तो क्या है, ऐसे विभव जो समय के साथ परिमाण तथा दिशा दोनों में बदलता है, परिमाण तथा दिशा दोनों में बदलता है, लेकिन एक निश्चित समय के बाद पुनः उसी दिशा में उसी परिमाण के साथ प्रारंभ हो जाता है। कैसे, देखिए ये विभव है, समय के साथ परिमाण तथा दिशा दोनों बदल रहा है, तो समय के साथ उसने एक चक्कर पूरा कर लिया, तो क्या हुआ, परिमाण बदला और दिशा बदला, लेकिन एक निश्चित समय ऐसा आएगा कि वो पुनः उसी दिशा में उसी परिमाण के साथ प्रारंभ हो जाएगा, उसी दिशा में। देखिए अब एक चक्कर पूरा हो गया, अब यहाँ से फिर 0 से अगर हम देखें, अगर हम एक यहाँ पर लाइन खींच दें, तो देखिए एक निश्चित समय के बाद पुनः उसी दिशा में उसी परिमाण के साथ प्रारंभ हो गया है। जैसे यहाँ पर स्टार्ट हुआ था वैसे यहाँ पर भी स्टार्ट हो रहा है। देखिए आधा चक्कर यहाँ पूरा किया, आधा चक्कर यहाँ पूरा किया, देखिए एक निश्चित समय आया, उसका उसी दिशा में उसी परिमाण के साथ प्रारंभ हो गया। तो बस देखिए इतना ही समझाना। ऐसे ही प्रत्यावर्ती धारा को परिभाषित करेंगे, कैसे करेंगे, ऐसी धारा, देखिए स्क्रीन में देखिए, ऐसी धारा जो समय के साथ परिमाण तथा दिशा दोनों में बदलती है तथा एक निश्चित समय के बाद पुनः उसी दिशा में उसी परिमाण के साथ प्रारंभ हो जाती है। बस यहाँ पर हमने क्या किया, विभव की जगह हमने धारा लिख दिया। क्या क्या, विभव की जगह धारा लिख दिया। तो देखिए धारा है, ऐसी धारा जो समय के साथ ही है, समय के साथ परिमाण तथा दिशा दोनों में बदल रही है। यहाँ पर उसका परिमाण दूसरा होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर और यहाँ पर आ जाएगा तो उच्चतम मान हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऐसी धारा जो समय के साथ परिमाण तथा दिशा दोनों में बदलती है, परिमाण तथा दिशा दोनों में बदली, एक चक्कर पूरा कर लिया, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि फिर से वो वैसे ही स्टार्ट हो जाएगी जैसे यहाँ पर स्टार्ट हुई है। देखिए ऐसे किया, ऐसे किया, बस देखिए यही आपको समझाना था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।